तो कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और इसी के साथ हम आज फिर से एक नए वीडियो को लेकर के हाजिर हुए हैं। तो जैसा कि आपसे वादा हुआ था, तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो रेडी हैं आप सब। तो सबसे पहले हम आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी। ठीक है, रहे होंगे, इसके साथ टाइम आएगा। ठीक है, इसके साथ समय जुड़ा रहता है। मीन्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ कोई ना कोई टाइम आएगा। ठीक है, जैसा कि आप पिछले टेंसेस में भी पढ़े होंगे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। उसका स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। विल आई और वी के अलावा शैल आई और वी के साथ यहाँ को मेंशन कर देते हैं। विल क्या होगा? आई और वी के अलावा एक्सेप्ट आई एंड वी, एंड शैल विद ओनली आई एंड वी। ठीक है, विल का प्रयोग केवल आई और वी को छोड़ करके, और शैल का प्रयोग आई और वी के साथ। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन आएगा। उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के लिए सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको आप निश्चित और अनिश्चित समय भी बोलते हैं। कई बार निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का। और इसी निश्चित समय को पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म में, मीन्स वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद सिंस या फॉर होगा, फिर टाइम होगा। तो पहला एग्जाम्पल है कि वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही। ठीक है, उसके बाद ही के लिए विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम शैल किसके साथ? आई और वी के साथ ही प्रयोग करते हैं। तो ही विल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद खेलना वर्ब, हैव बीन के बाद वर्ब, तो वर्ब फोर्थ फॉर्म में हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 days। फॉर क्यों आया? क्योंकि 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन से 2 दिन से खेल रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, वे सब सोमवार से अपना कार्य कर रहे हैं। कर रहा होगा, तो यहाँ पे वह होगा। वे सब सोमवार से अपना कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लें। वे सब सोमवार से अपना कार्य कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे सब, आपको पता है दे विल हैव बीन, दे विल हैव बीन वर्किंग। लेकिन यहाँ पे डूइंग
वर्ब करना। अब अपना कार्य, तो दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, देयर वर्क। ठीक है, सिंस। अब उसके बाद सोमवार से है, मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, तो सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग 4 साल से यहाँ पढ़ रहे होंगे, तो वी, और वी के लिए शैल का प्रयोग होगा, आपको पता है। तो वी शैल हैव बीन स्टडीइंग हियर। अब 4 साल से, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 4 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग भी बीच बीच में वीडियो रोक करके और आप भी अपने से करने का प्रयास किया करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आप फिर मिला पाएंगे, आप करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अपने आंसर को आप मैच कर सकते हैं हमारे बताने के बाद में। तुम अपने पिताजी के साथ सुबह से मेला जा रहे होगे, तो यू, उसके बाद विल, उसके बाद हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद वर्ब, तो जाना, गोइंग टू द फेयर। अब अपने पिताजी के साथ, तो विद योर फादर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम सुबह से, टाइम सर्टेन है, टाइम निश्चित है, तो उसके लिए सिंस। और जहाँ पे समय निश्चित नहीं होगा, वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम सब? फॉर का। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देने सेंटेंस निगेटिव बन जाता है, और उसी अगर हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले ला दें तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो देखें स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसको वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसी को V4 बोलते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम। टाइम अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर। ठीक है, चलें एग्जाम्पल देखें। वे कल दोपहर से अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वे के लिए दे, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब उसके बाद करना, वर्ब आ गई, तो डूइंग, अपना कार्य, तो देयर वर्क। अब कल दोपहर से, निश्चित नहीं है, दोपहर से फिक्स है, आई सुबह से, शाम से। ठीक है, तो सिंस नून टुमारो। फ्यूचर टेंस में कल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टुमारो। ठीक है, श्याम 2 वर्ष से स्कूल नहीं जा रहा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट, उसके बाद हैव बीन, और उसके बाद वर्ब किस फॉर्म में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के। तो जाना, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग। श्याम
विल नॉट हैव बीन गोइंग, अब स्कूल तो गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल 2 वर्ष से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 2 years। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल है, सब लोग सुबह से कुर्सी नहीं तोड़ रहे होंगे, तो सब लोग ऑल द पीपल विल नॉट हैव बीन breaking the chair since morning। अभी यहाँ पे सिंस क्यों आया? क्योंकि सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। और अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, वह अपनी किताब बृहस्पतिवार से नहीं पढ़ रही होगी, तो शी, उसके बाद विल नॉट हेल्पिंग वर्ब हैव बीन रीडिंग her book since Thursday। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चोर कल सुबह से नहीं भाग रहा होगा, तो द थीफ विल नॉट have been running away। रन अवे मीन्स भागना, तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके आना, रन का रनिंग हो गया अवे, सिंस मॉर्निंग टुमारो। क्लियर है इतना बात आपको? अगले सेंटेंस पे चलें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट क्या होगा, उसके बाद हैव बीन होगा, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, देन उसके बाद टाइम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से समझें। तो क्या बढ़ई रविवार से मेज बना रहा होगा, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता है, जब क्या वाक्य के पहले आता है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी वाट से ना लिख करके उसकी हेल्पिंग वर्ब से लिखते हैं। ठीक है, तो विल द कारपेंटर हैव बीन मेकिंग द चेयर सिंस संडे। अब यहाँ पे सिंस क्यों आया? क्योंकि रविवार जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या हम 2 साल से अपना काम कर रहे होंगे, तो शैल, शैल क्यों? क्योंकि वाक्य में पहले क्या आया है, तो क्या की अंग्रेजी हम लोग हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हम के लिए? शैल का
तो shall we have been doing our work for 2 years। अगला एग्जाम्पल देखें, तुम शाम से क्या कर रहे होगे। तो सबसे पहले देखिए क्या जो है वो वाक्य बीच में आ गया है। तो जब भी क्वेश्चन वर्ड आए या फिर क्या अगर वाक्य के बीच में आ जाए तो हम लोग उसकी अंग्रेजी व्हाट से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट से लिखेंगे, मीन्स क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा और उसकी अंग्रेजी तब नहीं लिखते हैं जब क्या वाक्य के पहले आता है। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम के लिए विल, तो व्हाट विल यू। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब है क्या करना, तो हैव बीन डूइंग सिंस इवनिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें, शिक्षक सोमवार से क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। तो पहले क्यों की अंग्रेजी वाई विल द टीचर नॉट। अगर वाक्य इंट्रोनिगेटिव हो तो आपको पता है कि जो नॉट होगा वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद आता है। नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। मंडे क्यों, क्योंकि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करेगा और यहाँ पे सोमवार जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें, वे लोग बृहस्पतिवार से कहाँ जा रहे होंगे। इसमें भी वही गलती हो गई, यहाँ पे इसको जा रहे होंगे। ठीक है, तो वे लोग बृहस्पतिवार से कहाँ जा रहे होंगे, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वे लोग है तो दे के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, आपको पता है वेयर विल दे। उसके बाद हैव बीन गोइंग सिंस क्यों, क्योंकि बृहस्पतिवार जो है एक दिन का नाम है और यहाँ पे भी सोमवार जो है वो एक दिन का नाम था। और जब भी दिन का नाम, महीने का नाम, बजे आ जाए, जैसे 2 बजे 3 बजे, कोई ईयर दे दे आपको, कोई डेट दे दे, मीन्स वो पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। गोइंग सिंस थर्सडे। ओके, तो इसी के साथ आपका आज हम लोगों ने टेंस की सीरीज को भी ख़त्म कर दिया। तो आपने जो भी वीडियो देखा हो और अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर की। आप वहाँ से सभी टेंस की जो भी वीडियो हैं आप वहाँ से सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
इंटरचेंज के साथ, जिसमें हम सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर निगेटिव में चेंज करना हो, निगेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो, इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना हो, मीन्स इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और देन उसके बाद इंटरचेंज का दूसरा पार्ट आएगा कि हम लोग टेंस में चेंजिंग करेंगे। ठीक है, फिर तीसरे सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि टेंस के साथ साथ हम लोग सेंटेंस में भी चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो इंटरचेंज के बाद हम लोग फिर पैसिव वॉइस वगैरह वगैरह देखते जाएंगे। और आप लोग इसका नोट्स भी बनाते रहें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।